हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 32 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और कल आपने न्यूज देख ली होगी, यूजीसी नेट का पेपर अंग्रेजी का कैंसिल होकर दोबारा री एग्ज़ाम के लिए उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनको नोट डाउन जरूर कर लें और एक बार उनको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज जॉर्ज ऑरवेल्स वर्क बाय पब्लिश फर्स्ट क्रोनोलॉजी। पहला कौन सा वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ था जॉर्ज ऑरवेल का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो वर्क था इनका, तो पहले जो वर्क हुआ था वो हुआ था डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 19, इसमें लिखा हुआ है डेट। ये इसका पब्लिश सबसे पहले वर्क पब्लिश हुआ था। एनुअल फार्म 1945 में हुआ था और जो 1984 है ये हुआ था 1949 को। और होमेज टू कैटलोनिया है ये 1938 को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पहला वर्क था वो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 द लैंग्वेज डिजाइन टू लिमिट थॉट इज कॉल्ड। तो कौन सी लैंग्वेज डिजाइन की गई थी? इसको बोला गया था ओल्ड स्पीक, न्यू स्पीक, डबल स्पीक, थॉट क्राइम। तो ये कौन सा था? तो ये था न्यू स्पीक, न्यूज स्पीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज एन एलिगरी ऑफ विच रेवोल्यूशन। तो कौन सी रेवोल्यूशन पर ये एलिगरी बताई गई है? तो कौन सी थी ये? रशियन रेवोल्यूशन। कौन सी थी? रशियन रेवोल्यूशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, रशियन रेवोल्यूशन। जॉर्ज ऑरवेल डाइड इन विच ईयर। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है जॉर्ज ऑरवेल की? तो इनकी डेथ होती है 1950 में। 1950 को इनकी डेथ हो जाती है। जॉफ्री चौसर द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन ड्यूरिंग विच पीरियड। तो कौन सा पीरियड था जब द कैंटरबरी टेल्स को लिखा गया था? तो ये पीरियड था आपका 1387 से लेकर 1400। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बीच ये था कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है। इन जॉफ्री चाउसर द कैंटरबरी टेल्स विच पिलग्रिम्स टेल्स द टेल ऑफ मैरिज एंड सोवरेनिटी। तो कौन सा पिलग्रिम कहता है द टेल ऑफ मैरिज के बारे में बताता है? तो कौन सा पिलग्रिम था वो? द नाइट, द वाइफ ऑफ वॉथ, द बर्नर, द मिलर। तो कौन सा था? तो ये बात कहती है, वो कहती है द वाइफ ऑफ बाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 5 हस्बैंड भी थे। जॉफ्री चौसर रॉट ट्यूलिस एंड क्रेसिडे बिफोर विच मेजर वर्क। तो किससे पहले ये मेजर वर्क लिखता है? ट्यूलिस एंड क्रेसिडा। तो ये था आपका जो लिखा गया था वो लिखा गया था कैंटरबरी टेल्स से पहले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कैंटरबरी टेल्स से पहले लिखा गया था ये ट्यूलिस एंड क्रेसिडा। नेक्स्ट है, जॉफ्री चौसर डाइड इन विच ईयर। तो जॉफ्री चौसर की डेथ कब हो जाती है? तो इनकी डेथ हो जाती है और कोई फिक्स नहीं है ये 1400। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर फर्स्ट टेट्रोलॉजी ऑफ हिस्ट्री प्लेज इंक्लूड हेनरी द सिक्स इन व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या था वो? तो कौन से ऑर्डर में लिखी गई थी फर्स्ट टेट्रोलॉजी? तो ये ध्यान रखेंगे, पहली जो टेट्रोलॉजी थी शुरू होती है आपकी हेनरी दी सिक्स से। उसके बाद आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके हेनरी सिक्स के कितने पार्ट हैं? हेनरी सिक्स के 3 पार्ट हैं। उसके बाद आता है रिचर्ड दी थर्ड। कौन सा आता है? रिचर्ड दी थर्ड आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिचर्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर रिचर्ड दी थर्ड। ऑप्शन क्या जाएगा? सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। विलियम शेक्सपियर रॉट हैमलेट अप्रोक्सीमेटली इन विच ईयर। अप्रोक्सीमेटली में बता रहा है कि कब लिखा गया था। तो अप्रोक्सीमेट में क्या आ जाएगा? आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हैमलेट के बारे में बता रहा है। इन विच ऑफ दिस विलियम शेक्सपियर प्लेज बाय रिटन लास्ट। तो इनमें से कौन सा प्ले था वो सबसे लास्ट में लिखा गया था?
तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 1611 में आया था, टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। इन विलियम शेक्सपियर्स क्रोनोलॉजी द टेम्पेस्ट बिलोंग टू विच फेज? तो कौन से फेज में ये बिलोंग करता है द टेम्पेस्ट? ऐसे क्वेश्चन आपको 2016-21 वाली पेपर में मिले थे देखने को। ये अर्ली कॉमेडी है, हिस्ट्री है, ग्रेट ट्रेजेडी है, लेट रोमांसिस है। तो ये आता है आपका लेट रोमांसिस में आता है। ये लेट रोमांस थे वो आए थे 1608 से लेकर 1611 के बीच में, 11 के बीच में आए थे। विलियम शेक्सपियर सोनेट वर पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो कब पब्लिश होते हैं? ये डेट पूछ रहा है। तो ये पब्लिश होते हैं 1609 में, और थॉमस थॉर्पे नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पब्लिश कराए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टोनी मॉरिसन फर्स्ट नोवेल द ब्लूएस्ट आई वाज पब्लिश्ड इन? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये EPPGT या UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनी मॉरिसन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश होता है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, ये 1970 में पब्लिश होता है। टोनी मॉरिसन पब्लिश्ड सुला आफ्टर द ब्लूएस्ट आई बिफोर विच नोवेल? तो किस नोवेल से पहले ये पब्लिश होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। ये आया था 1977। तो ध्यान रखेंगे, सुला जब हो जाएगा 1970 और 73, और ब्लूएस्ट आई हो जाएगा 1970। ध्यान रखेंगे, ये 1970 हो जाएगा आपका, और ये 16 कब हो जाएगा? 1973। तो ये आया था, उससे पहले आया था। टोनी मॉरिसन वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आफ्टर पब्लिशिंग विच नोवेल? तो किस नोवेल के पब्लिशिंग के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला था टोनी मॉरिसन को? तो ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1992। और इनको कब मिला था नोबेल प्राइज? 1993 में मिला था। 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 93 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। टोनी मॉरिसन बिलव्ड केम बिफोर, कब आया था? बिलव्ड था वो कब आया था और किससे पहले आया था? तो ध्यान रखेंगे, जो ब्लूएस्ट आई 16 सॉन्ग आपका बिलव्ड है, ये आया था आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जज से पहले आया था। जज से पहले आपका आया था। टोनी मॉरिसन डाइड इन विच ईयर? तो टोनी मॉरिसन की कब डेथ होती है? तो उनकी जो डेथ होती है वो होती है 2019 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2019 में इनकी डेथ हो जाती है। विलियम फॉकनर्स फर्स्ट मेजर नोवेल द साउंड एंड द फरी वाज पब्लिश्ड इन? तो इनका जो नोवेल था वो कब पब्लिश होता है? साउंड एंड द फरी। तो ये जो नोवेल है वो पब्लिश होता है 1929 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो टाइटल लिया है वो लिया है मैकबेथ से। विलियम फॉकनर पब्लिश्ड एज आई ले डाइंग हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द साउंड एंड द फरी? कितने साल बाद ये पब्लिश होता है एज आई ले डाइंग? कितने साल बाद? तो ये होता है आपका, तो ये 2 ईयर्स, कितना है? 2 ईयर्स का गैप है, 2 ईयर का गैप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विलियम फॉकनर वॉन नोबेल प्राइज 1949 विच नोवेल हैड द पब्लिश जस्ट बिफोर दैट? तो इससे पहले कौन सा नोवेल पब्लिश हुआ था जब इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो इससे पहले जिनका नोवेल था वो हुआ था इंट्रूडर इन द डस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर्स आ रोज फॉर फेम एमिली बाय पब्लिश्ड इन? तो विलियम फॉकनर का ये वर्क है ये कब पब्लिश होता है? आ रोज फॉर एमिली। तो ये पब्लिश होता है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1930। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
विलियम फॉकनर डाइड इन विच ईयर? तो विलियम फॉकनर की डेथ कब हो जाती है? विलियम फॉकनर की डेथ कब हो जाती है? तो ये आपकी 1962 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन जॉर्ज ऑरवेल्स करियर बर्मिस डेज बाय पब्लिश्ड बिफोर, तो ये कब पब्लिश होता है, किससे पहले पब्लिश होता है? 1984, एनुअल फॉर्म, डाउन एंड आउट इन पेरिस इन लंदन, होमेज टू कैटलोनिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जो वर्क आया था वो आया था 1934 में। और एनिमल फार्म कब आया था? 1945 में आया था। इससे पहले पब्लिश होता है आपका बर्सिमेस और डेज। जॉफ्री चाउसर द बुक ऑफ द डचेज बाज एन एलिजी रिटन फॉर, किसके लिए लिखी गई है? ये जो एलिजी लिखी है चौसर ने, किसके लिए लिखी गई है? क्वीन फिलिपा, ब्लेंचे डचेज ऑफ लेनेस्टर, एन ऑफ बोहेमिया, चाउसर्स वाइफ। तो ये किसके लिए लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर रॉट मैकबेथ आफ्टर विच प्ले, किस प्ले के बाद ये मैकबेथ लिखा गया है? तो ये ध्यान रखेंगे, हॉकम जो आता है, हॉकम, हॉकम, तो हॉकम से भी लगा सकते हैं किसके बाद लिखा गया होगा आपका मैकबेथ। तो इसमें जो दिया है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंग लियर। क्या हो जाएगा? किंग लियर इसका आंसर हो जाएगा। टोनी मॉरिसन सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो आया था 1977 में, इज फॉलोड बाय विच नोवेल, तो किसके बाद ये आया है? किसके बाद आया था? सुला, टार बेबी, बिलव्ड जैज। तो ये आपका आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टार बेबी। क्या हो जाएगा? टार बेबी कब आया था? 1981 में आया था। ये 1981 में टार बेबी आया था टोनी मॉरिसन का। विलियम फॉकनर एब्सोल्वेंस 1936 कम्स बिफोर विच नोवेल, किसके पहले ये नोवेल आया था? द साउंड एंड द फरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन द अगस्ट, गो डाउन मोसेस। तो ये आपका आया था ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गो डाउन मोसेस के पहले ये आया था, ये आया था, इसके पहले आया था, क्योंकि ये जो वर्क है ये आया था 1942 में, 1942 में आया था। जॉर्ज ऑरवेल्स द रोड टू बैंगन पियर 1937 इज वर्क ऑफ, ये क्या है? फिक्शन है, सोशल डॉक्यूमेंट्री है, ड्रामा है, पोइट्री है, ये क्या है? तो ये जो वर्क है ये क्या है आपका? सोशल डॉक्यूमेंट्री और माइनर्स है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जॉफ्री चौसर बाज कंटेम्पररी ऑफ विच राइटर, तो किसके कंटेम्पररी थे ये? जॉफ्री चौसर। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ये गो एंड लैंगडार्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो बहुत बाद में आए थे, एडवर्ड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये तो बहुत बाद में आए। विलियम शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट बाज रिटन बिफोर, तो किससे पहले ये रोमियो जूलियट लिखा गया था? किससे पहले लिखा गया था? तो इसका भी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया था आपका 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हैमलेट और टेम्पेस्ट दोनों से पहले लिखा गया है। और कब आया था ये? कब आया था? 1595 में आया था। 1595 में आया था। टोनी मॉरिसन पैराडाइज 1997 कम्स आफ्टर विच नोवेल, तो किसके बाद ये नोवेल आया था जो 1997 में आया था? बिलव्ड जैज, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, द ब्लूएस्ट आई। तो किसके बाद आया था ये? तो ये आया था जज के बाद। जज जो आया था वो आया था 1992 में। उसके बाद कौन आया था? पैराडाइज आया था। विलियम फॉकनर्स लाइट इन अगस्त 1932 सेट इन विच फिक्शनल कंट्री, ये कहाँ पर फिक्शनल कंट्री में क्या होता है? सेट होता है। कौन सी इनका फिक्शनल टाउन था, कंट्री था? तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, काउंटी था, ये था ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जॉर्ज ऑरवेल्स कीप द
एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग वाज पब्लिश्ड बिटवीन, तो किसके बीच ये पब्लिश होता है? कौन कौन दो नोवेल थे इनके बीच ये पब्लिश होता है? तो कौन से दो वर्क थे? तो वो दो वर्क थे आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, आउट एंड क्या था? बर्मेस डेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बर्मेस डेज एंड क्लर्जी मैंस डॉटर, ये जो वर्क था वो कब आया था? ये आपका आया था, बर्मेस डेज आया था 1934 में, क्लर्जी मैन आया था 1935 में, और जो वर्क है वो कब आया था? 1936 में आया था। तो इनके बीच में आया था। तो ये हमारे 30+ क्वेश्चन थे जो इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है। और मिलते हैं कल सेशन नंबर 33 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी कुछ हेल्थ इशू की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं आ पा रही हैं, और जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ फिर कंटिन्यू आपके सेक्शन वाइज क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।